हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के लेसन नंबर 3 द किंग एंड द स्पाइडर के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर आज हम रीड करेंगे और इसके साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको समझाऊंगी। आप साथ में अपनी बुक ओपन करके साथ साथ में रीड कर सकते हैं। ओके, हम लेसन नंबर 3 द किंग एंड द स्पाइडर के बारे में इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। किंग का मतलब होता है क्या, आप सभी को पता होगा, राजा। किंग का मतलब क्या होता है, राजा। और स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। जो स्पाइडर होता है उसे हम इंग्लिश में, हिंदी में मकड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में उसे स्पाइडर बोलते हैं। तो ये एक कहानी है एक राजा और एक मकड़ी के बारे में। अब आप सोचेंगे कि राजा और मकड़ी के बारे में कैसी कहानी हो सकती है, बट इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग लेसन है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। ये एक ऐसा लेसन है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, फिर से कोशिश करिए। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर आप एक ही बार में सक्सेसफुल नहीं होते, कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करें। सो हम अब लेसन की शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। ही वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर, वह एक समझदार और बहादुर और दयालु राजा था। कैसा, वाइज मतलब समझदार, ब्रेव मतलब बहादुर और काइंड मतलब दयालु। रूलर यानी कि यहाँ पे जो राज करता है उसे रूलर बोलते हैं। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश। अगर राजा इतना अच्छा हो, दयालु हो, तो लोग तो खुश होंगे ही होंगे, इसलिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वंस अ नेबरिंग किंग attacked his country. Once a neighboring king attacked his country. एक समय की बात है, पड़ोस के किसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। Luck did not favor him this time. इस बार उसका साथ उसकी किस्मत ने नहीं दिया। He lost the battle. और वो युद्ध हार गया। Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. तो उसके बहुत सारे सोल्जर्स जो सिपाही थे, वो क्या हुआ उनके साथ में, वो मारे गए। एंड अदर्स यानी और बाकी जो सिपाही जो बच गए थे, वे सब भाग गए। रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स, क्यों भाग गए, टू सेव देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव, और राजा को कहाँ छुपना पड़ा जाकर, एक केव में यानी एक गुफा में। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, अब जब राजा हार गया था और उसे बड़ी परेशानी हुई, उसके सारे सिपाही उसे छोड़कर चले गए थे, कुछ मर गए थे, कुछ शहीद हो गए थे युद्ध में और कुछ उसे छोड़कर अपनी जान बचाकर चले गए थे। तो वह कैसा फील कर रहा होगा, वह बहुत ही ज़्यादा क्या था, सैड था, दुखी था और वरीड, चिंतित भी था, क्योंकि अब उसके राज्य का क्या होगा। अगर वह अपना राज्य वापस नहीं ले पाया तो उसकी प्रजा का क्या होगा। वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल, अब वो कुछ दिनों के लिए कहाँ छुप गया जाके, एक केव में। कहाँ छुप गया, एक गुफा में जाके छुप गया उसकी जान बचाने के लिए, और वो वहीं रहा कुछ दिनों तक। फिर एक दिन उसने क्या देखा, एक स्पाइडर देखा, एक मकड़ी को देखा। वह दीवार पर चढ़ रही थी धीरे धीरे। आपने भी अपने घरों में मकड़ियों को देखा होगा ना। हमको मकड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मकड़ी कैसे राजा को इंस्पायर करती है, हम इसके बारे में यहाँ पे आज कहानी पढ़ेंगे। तो उसने उस मकड़ी को देखा और वो मकड़ी क्या करी थी, वो दीवार के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रही थी। फिर ऐसा करते हुए उसने उसे बार बार देखा। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन, क्या हुआ कि वो थोड़ा सा चढ़ती, क्लाइम्ड अ लिटिल, चढ़ना यानी कि क्लाइम करना,
एंड स्लिप्ड एंड फेल डाउन। फिर वो फिसल जाती और नीचे गिर जाती। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन। फिर वापस से वो कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती, फिर कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती, फिर से कोशिश करती और फिर से नीचे गिर जाती। तो ऐसा उसने बहुत बार किया। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप। तो उस मकड़ी ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी, उसने बिल्कुल हार नहीं मानी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट ऑन फॉलिंग। और वो बार बार कोशिश करती रही, ये मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही और बार बार नीचे गिरती रही। दिस हैपन्ड मैनी टाइम्स। ऐसा बहुत बार हुआ और उसे ऐसा करते हुए कौन देख रहा था? हमारा राजा, जो बिल्कुल हताश हो चुका था, जो बिल्कुल हार चुका था। तब राजा उस मकड़ी को ऐसा करते हुए देख रहा था। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल। और आखिर में ऐसा करते करते क्या हुआ कि जो मकड़ी थी वो दीवार पर चढ़ गई। इतनी बार कोशिश करने के बाद आखिर वह दीवार पर चढ़ने में कामयाब हुई। और ऐसा होते हुए भी किसने देखा? राजा ने। फिर ऐसा देखकर राजा के मन में कुछ बात आई। द किंग सेड टू हिमसेल्फ। राजा ने अपने आप से कहा, If this spider, a small insect, can succeed in climbing the wall by trying again and again, why can't I defeat my enemies? तो उसने मन में सोचा कि अगर यह स्पाइडर, ये मकड़ी एक छोटा सा कीट है, एक छोटा सा इंसेक्ट है, जब एक दीवार पर बार बार कोशिश करने के बाद वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो सकती है, तो मैं जो कि एक इंसान है, मैं अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता? हराना, डिफीट का मतलब होता है यहाँ पर हराना और एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन। तो वह अपने आप से सवाल करता है कि जब यह छोटी सी मकड़ी दीवार पर बार बार कोशिश करके चढ़ सकती है, तो मैं एक राजा होते हुए अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता? द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। और उसे अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया। He united his soldiers once again and attacked his enemy। और उसने अपने सोल्जर्स, अपने सिपाहियों को ढूंढा और उन्हें दोबारा इकट्ठा किया और फिर उसने क्या करा? अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया, उस पर हमला कर दिया। The battle continued for many days and he finally defeated his enemy। और वह बैटल या युद्ध बहुत दिनों तक चला और आखिरकार उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया। और दुश्मनों को हराने के बाद क्या होगा? राजा जीत गया। ठीक है। इसके बाद हमको एक लाइन लिखी है इसमें, जो इससे हमको मॉरल मिलता है या जो सीख मिलती है। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। यानी कि जब तक आपको सफलता नहीं मिले तब तक आपको हमेशा कोशिश करती रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो हम, ये कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत इंस्पायरिंग थी कि जैसे मकड़ी ने यानी हमारी स्पाइडर ने हार नहीं मानी और उससे प्रेरित होकर हमारे किंग ने भी हार नहीं मानी, वैसे ही हमेशा हमें किसी भी काम को करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए और कभी ना कभी कोशिश करते हुए हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी बुक में आखिरी में एक मोटो भी दिया है या एक सेंटेंस दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रगल इज़ द लॉ ऑफ प्रोग्रेस। अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। हमारे राजा ने जिस तरह से आखिरकार अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया और उसने अपना युद्ध करके दोबारा अपना राज्य जीता, वैसे ही आप लोग भी हमेशा कोशिश करते रहें। आप जो भी कार्य करें उसमें कभी भी हार नहीं माने और आपकी कोशिश कभी ना कभी सफलता में ज़रूर बदलेगी। तो यहीं पर हमारा ये वाला वीडियो हम एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।